नमस्कार साथियों, वर्षों से समाज दहेज जैसी कुरीतियों को खत्म करने की बात तो करता रहा, लेकिन बदलाव कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो बदलाव शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत हुई है मुजफ्फरनगर के शोरम में आयोजित सर्वखाप सर्वजातीय महापंचायत से। जी हां, महापंचायत में दहेज प्रथा को सामाजिक कलंक बताते हुए एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया था कि खाप के सभी समाज और सभी गोत्र के लोग दहेज के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। महापंचायत में कहा गया कि दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देने की मजबूरी भी समाज की बड़ी भूल है। और इसी अपील का असर अब साफ दिखने लगा है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर, फिर बागपत और फिर सहारनपुर तक एक नई लहर उठी है। वो लहर है दहेज वापस करने की लहर। इसका पहला असर बागपत में दिखाई दिया, जहां बड़ौद शहर के द ग्रैंड पैलेस रिजोर्ट में रक्षित राणा की सगाई में लड़की पक्ष ने परंपरा के नाम पर 21 लाख रुपए का चेक दिया। लेकिन रक्षित ने सोरम महापंचायत के संदेश को याद रखते हुए तुरंत चेक वापस लौटा दिया और कहा कि हम दहेज के विरोधी हैं, विवाह बिना लेन देन के ही होना चाहिए। उनके इस कदम की जमकर सराहना हो रही है। भाई ज्यादा अपना जवाब दिए। ये सिर्फ दो बच्चों का ही मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन है। और हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में परंपरा है कि ये रिश्ते जन्मों तक चलते हैं। तो ये बेटी अब हमारे परिवार का हिस्सा बन रही है। तो ईश्वर की कृपा से, आप सबकी दुआओं से परिवार में सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग रोजगार पे भी हैं। और अगर पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो ये अच्छी परंपरा नहीं होगी जी। हम आपके हाथ जोड़ते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि ये चेक आप से सम्मान वापस ले लें। हमें आपने जो सम्मान दिया उसके लिए आभारी हैं हम। आप बेटी दे रहे हैं, आप हमें इससे बड़ा तो सम्मान सबसे बड़ा धन दे रहे हैं आप। वैसा निवेदन है आप सबसे। हमारा का निवेदन है भाई, हमारा निवेदन है, हम अपने बच्चों को उपहार के रूप में दे रहे हैं। भाई तो गरीब आपका कोई मतलब मांग डिमांड तो कुछ है नहीं, ये तो हम सब अपनी खुशी का दे रहे हैं। नहीं, कोई डिमांड नहीं है जी। है तो नहीं। और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप 1 रुपया बच्चे को दे दें और रस्म आगे बढ़ाएं। हमारा ये आग्रह हाथ जोड़ के आपसे निवेदन, प्लीज। दूसरा असर मुजफ्फरनगर में दिखाई दिया, जहां एक बैंक्वेट हॉल में अवधेश राणा की शादी थी। वधु पक्ष ने तिलक में 31 लाख रुपए की सजी हुई थाली रखी, लेकिन अवधेश ने सभी के सामने साफ कहा कि हम सिर्फ 1 रुपया शगुन लेंगे, दहेज नहीं। अवधेश के शब्द वहीं मौजूद लोगों के लिए संदेश बन गए। यह वही जिला है जहां कुछ दिन पहले सर्वखाप सर्वजातीय महापंचायत ने दहेज पर कड़ा रुख अपनाया था और अवधेश राणा का फैसला उसी का सीधा असर माना जा रहा है। नाम? मेरा नाम अवधेश है। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम नगवा के रहने वाले हैं। एक मामला सामने आया जिसमें आपने 31 लाख रुपए जो आपकी शादी हुई थी उसमें आपने दहेज नहीं दिया, क्या मामला था? दरअसल मेरी शादी मुजफ्फरनगर के गांव साबुद्दीनपुर में हुई थी और वो लोग 31 लाख रुपए दे रहे थे दहेज में, तो हमने वो वापस कर दी क्योंकि हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। लेकिन ये तो एक दहेज प्रथा है जो हर व्यक्ति अपनी बेटी को देना चाहता है, तो आपने इसको क्यों मना कर दिया? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है और दहेज प्रथा तो बंद होनी चाहिए। और हम लोग संपन्न मतलब कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन दहेज प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। देखिए, आपका जो मैटर था वो बिल्कुल अलग होता जा रहा है, क्योंकि लोग एक पैसों की लालच में ही लड़के को ज्यादातर शादी लड़के ही करते हैं कि हमको अच्छा दहेज मिलेगा, लेकिन आपने वही दहेज वापिस लौटा दिया। ये दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए भैया। कोई बाप पूरे जीवन भर अपनी कमाई करके भी पूरे नहीं कर पाता। पैसे उधार लेके, कर्ज लेके लोग पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं, इसलिए दहेज प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। दहेज न मिलने की वजह से रिश्ता वापसी लौटता है, लेकिन आपने पैसा वापस लौटा नहीं, दिया। हमारा रिश्ता ही 1 रुपए का था, तो वापस कैसे होना था? हमारा तो रिश्ता ही 1 रुपए से तय हुआ, तो 1 रुपए पे वो बात आगे रुकी है। क्या तारीख में आपकी शादी हुई थी? 22 तारीख को, शनिवार। और इसका असर बागपत मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर तक जा पहुंचा, जहां सब्बीरपुर में गुलशन चौहान को टीके में 13 लाख रुपए दिए गए, लेकिन उन्होंने 1 भी रुपया लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ 1 रुपया और एक नारियल उठाकर कहा कि दुल्हन से बड़ा कोई दहेज नहीं होता।
नकुल क्षेत्र में भी उत्कर्ष पुंडीर ने 5 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ 1 रुपया शगुन लेकर समाज को संदेश दिया कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। यानी शोरम की महापंचायत सिर्फ भीड़ नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। आज पश्चिम यूपी के दूल्हे कह रहे हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे। आज परिवार कह रहे हैं कि बेटी बोझ नहीं है। और समाज के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह लहर और आगे बढ़ेगी? क्या आने वाले महीनों में पश्चिम यूपी दहेज मुक्त विवाह की मिसाल बन जाएगा? भास्कर समाचार इस नई सोच, इस नए दौर की हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।